मैंने भी दिया। और सच्ची बता रहा हूँ, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 9 से। तो मैं क्लास 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल शरीफ, अदाकारी और संस्कारी और अपने गुरुजी का बात मानने वाला एक संस्कारी बच्चा था, एकदम अच्छा वाला। लेकिन जब मैं 9 क्लास में आता ना, वो होता ना जब तुम क्लास बड़े हो जाते रहते हो, तुम्हें फील आता कि बेटा अब हम बड़े हो चुके हैं यार। तो क्लास 9 में मेरी बगल वाली सीट में बैठती थी एक लड़की। तो जब मैंने उस लड़की को फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे उस दिन समझ में आया कि लव एट फर्स्ट साइट का मीनिंग क्या होता है। तो इसी के साथ उस टाइम के क्लास 9 के 15 साल का निब्बा यानी कि मैं इतना बड़ा फट्टू कि उससे आज तक एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। तो ऐसे करते करते हाफ ईयर एग्जाम शुरू हो गया। हाफ ईयर एग्जाम्स पास करने के बाद आगे फाइनल्स में सब पढ़ाई में बिजी। फिर फाइनल एग्जाम्स भी पास करने के बाद हम सब आ गए क्लास 10th। तो क्लास 10th में मैंने सीट सिलेक्ट की थी फर्स्ट बेंच का, मतलब फर्स्ट सेकंड बेंच। तो मेरे ठीक आगे बैठी थी वो लड़की। लेकिन भाई तुम्हारा इतना बड़ा फट्टू कि उसको हाफ ईयर एग्जाम तक मैं कुछ नहीं बोल पाया फिर भी। तो ऐसे ही करते करते शुरू हो चुका था वो मनहूस वक्त। तो बात है करीब फाइनल एग्जाम से पहले। तो आज इंदिरा गांधी पार्क, वहाँ पे ड्रामा कंपटीशन होने वाला था। तो ईटानगर के सब जितने भी स्कूल थे सभी स्टूडेंट्स वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो मेरे स्कूल से पार्टिसिपेट किया मेरे दोस्तों ने। तो एक दिन मैं उनके साथ हेल्प करने लगा था उनका प्रॉप्स रेडी करने के लिए। तो मैं उस लड़की की भी हेल्प कर रहा था। फिर स्कूल में ही मुझे कुछ पता चलता है कि वो लड़की किसी से बात कर रही होती है। फिर वापस घर लौटता है, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, वो लड़का तुमसे क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि वो मुझे प्रपोज कर रहा है। और कसम से ना, ये बात सुन के मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए कसम से। लेकिन भाई तुम्हारा स्वयं हीरो कोई चिंता करता है क्या? अगर जितने भी लड़के आ जाए पटाखे तो हम ही ले जाएंगे। फिर ये सोच के मैं अपने घर गया। नेक्स्ट दिन मैंने उसे हिम्मत करके पूछा कि यार तूने क्या कहा उस लड़के से। तो उसने कहा कि यार मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। भाई अपने खुशी का कोई लिमिट नहीं था कसम से। फिर ये बात भी ख़त्म हो गई। फिर आ गया दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी यार चलना मेरे साथ थोड़ा घूम फिर ले। तो उसने रिक्वेस्ट मान ली और हम दोनों साथ में घूमे करीब रात के 10 बजे। कुछ दोस्त लोग भी साथ में थे। और फिर मैंने एक प्लान बनाया कि जब उसे घर में मैं छोड़ने जाऊँगा तब उसी बहाने में उसे अपनी बात बोल दूँगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास भी ऐसा एक फ्रेंड होता है जो तुम्हारे अच्छा खासा बनाया गया प्लान को पूरा बिगाड़ के रख देता है। तो मेरा दोस्त वो मुझे जिद करने लगा कि चल ना यार, जल्दी जाता है घर, यहाँ पे इतने रात को रोने से कुछ हो भी सकता है। और मैंने कहा मैं उसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो उसने कहा कि वो बाकी दोस्तों के साथ चले जाएंगे। तो ठीक है, मैं बात मान गया। अब दोस्त को कैसे आ सकता था उसके बाद। तो उसके बाद मान के मैं चला गया अपने घर, वो भी चला गया। फिर आता है मुझे कॉल, ट्रिंग ट्रिंग, जिसमें मुझे दुनिया भर के डांट सुननी मिलती है उस लड़की की तरफ से कि क्यों छोड़ के चला गया मुझे अकेले, ऐसे ही मुझे दोस्त के घर में रुकना पड़ा। तब उस दिन ना मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया था। अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई दोस्त है तो तुम सतर्क रहो भाई। तो उस दिन का तो मुझे बहुत अफसोस था कि मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया। फिर मैंने सोचा कि अब फाइनल एग्ज़ाम्स को सिर्फ 3 महीने ही रह गए थे। तो मैंने सोचा कि अब 3 महीने ही रह गए फाइनल्स को, तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। फिर पढ़ाई में लग गया ये सब बात को छोड़कर। तो मेरे एक टीचर थे तब जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, तो मैं उनके वहाँ ट्यूशन्स में जाता था। ट्यूशन्स में मेरे कुछ दोस्त लोग भी ज्वाइन थे। फिर आया वो बहुत ही खुशी का पल जब उस लड़की ने भी हमारा ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अब भाई मैं क्या करूं, मैं तो अलग सी फीलिंग आ रही थी कि उसने भी अपनी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ली। फिर इसके बाद जब भी हमारी क्लास ख़त्म होती थी तो वो और मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त घूमने जाते थे। थोड़ी कॉलोनी में ऐसे टहलते रहते थे रात भर। फिर चले जाते थे अपने अपने घर। फिर ऐसे ही करते करते कुछ महीने हो गए। फिर मुझे एक दिन सुनने मिलता है कि क्या अब उसी कॉलोनी के एक लड़के का और उस लड़की का जिसे मैं पसंद करता था, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो ये बात सुनने के बाद ना कसम से उस टाइम के उस 16 साल के निब्बे का दिल टूट गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा तुम्हारा भाई स्वयं हीरो चिंता करते कैसे सकले, तो मैंने इंतजार करा कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। तो इंतजार करते करते 1 2 3 5 6 हफ्ते बीत गए और आखिरकार वो गुड न्यूज़ आ ही गया कि उन दोनों का कुछ रीज़न से ब्रेकअप हो गया। भाई तुम्हारे भाई का खुशी का लेवल कुछ अनोखा ही सा था। मतलब जो शुरू में खुशी था उससे तो बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि अब छोड़ो ये सब फट्टू वट्टू बनना, अब डायरेक्ट सीधा जाके बोल दे। तो क्लासेस शुरू होने वाली थी ट्यूशन की, मैं रेडी हो रहा। मैंने बड़ा कसम से फर्स्ट टाइम मेरे बाल में हेयर ऑयल लगाया था और मैं
ठीक से परफ्यूम से खुद को खुशबूदार बना के आया ट्यूशन। एकदम मस्त उससे देखा और सोचा कि आज तो कैसे भी बोल देना यार। तो क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैं बाहर आया, वो भी बाहर आए। मैं एकदम नर्वस बस बोलने वाला था उसे कि वो कहती है कि दोस्त लोग थोड़ा सा रुको, मेरा कोई आ रहा है तो उससे मिल लेना। मैं सोचने लगा भाई इसका कौन आ रहा है, वो होता होगा कोई भैया, कोई नहीं होगा, जो भी होगा उसके सामने भी बोल दूंगा। फिर इंतज़ार करते करते आखिरकार वो आ ही गया। तो मैंने देखा कि वो दोनों आपस में काफ़ी चिपक रहे थे। मुझे लगा भैया होता होगा उसका, कोई नहीं, छोड़ो अपन को क्या, अपन को सिर्फ पानी निकालना है। फिर उसके साथ थोड़ा टाइम घूमने के बाद मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि वैसे ये तेरा कौन लगता है। बोलते कि हम दोनों ना पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, जब मैं 5 क्लास में थी तभी उसने मुझे प्रपोज किया था, तब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन 8 में हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अभी वापस मैंने मन ही मन सोचा कि अभी कुछ टाइम पहले तो तेरा ब्रेकअप हुआ था और तूने एक पुराना अकाउंट वापस से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये सब होने के बाद मेरे अंदर के 6 सेंस बोलने लगे कि छोड़ दे, तेरे लड़की का चक्कर छोड़ दे निहाल, तुझसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि छोड़ ही दे भाई, मुझसे तो कुछ हो पाएगा नहीं। लड़की को 2 साल पटाने की ट्राई किया लेकिन 2 साल में फेल हो गया, ऊपर से 2 बार अपने दिल भी तोड़ा लिया। तो अभी बस पढ़ाई में ध्यान दे, छोड़ दे लड़की का चक्कर। तो फाइनल एग्जाम्स पास करने के बाद अब 11 में आ गया हूँ। अब उससे इतना बातचीत नहीं होता है, शायद पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। और तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं सुधर गया। मैं अब ये क्रसेस वसेस का कोई चक्कर नहीं रखता, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। तो यही थी मेरी लाइफ की कुछ सबसे बकवास मेमोरी, जिसमें बहुत ही बेकार चीज़ें हुई। तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो मैंने फेसबुक में अपलोड की थी ट्रूथ और डेयर वाली पोस्ट, तो वो मैं सैटरडे संडे को कंप्लीट करूँगा, तो रेडी रहना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।